अगर मुल्तान यहाँ पे आउट हो जाए, ऐ की हो रहा है रमीज भाई। हम पाकिस्तानी इधर आईपीएल देखने में बिजी थे, अल्लाह की कसम। और पहन के टबो इधर रमीज राजा का भी उठने लगा है यार, इसका भी खरा होता है। और पहन खाता का कमेंट्री बॉक्स में पहन बकिया करना शुरू हो गया यार। कल तक बाबर का गुच्छों में उठाता था, चलो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बन जाता है, तहलका मचा देती है वो चंद सेकंड्स की वीडियो जिसमें रमीज राजा और एक लड़की को देखा जाता है पीएसएल में। एक तरफ पीएसएल का मैच चल रहा था और इन 22 लोगों का एक अपना पीएसएल मैच चल रहा है। इधर हम आईपीएल में बिजी है, उधर देखो इस बुड्ढे को पीएसएल में इसने क्या कर दिया। देखो देखो देखो, इसको शर्म जो नहीं आ रही है। मतलब रमीज राजा नाम है इनका, और जिस हिसाब की हरकतें हैं ओ भाई, मतलब ये हरकतें ना आप पाकिस्तान के प्लेयर से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। मतलब खुलेआम नेशनल टेलीविजन पे ये सारी चीजें, थू है यार, थू है। मतलब फिर आप कहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये बोलो कि ये एक गली मोहल्ले का टूर्नामेंट है, फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलो डोमेस्टिक का नेशनल टी20 हो रहा है, फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू आर क्लेमिंग दिस एज योर मार्की इवेंट, बिजनेस ब्रांड डेवलपमेंट का दौर है भाई। पिछले 2 दिन में हम खबरें कवर कर रहे हैं, आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, बीसीसीआई सिर्फ 1600 करोड़ की तो कमीशन कमा रहा है 2 टीमों के बिकने से। इस तरह की लेवल की ब्रांड डेवलपमेंट हो रही है। मुकाबला तो छोड़ो, रेफरेंस फेयर पॉइंट को भी अगर यूजेज में लेकर आए तो यहाँ शर्मिंदगी होती है कि ऐसा मजाक कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता दुनिया में कहीं। दोस्तों, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने ठीक सुना है कि कुत्ते की दुम ना सीधी करना इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है इस टाइम। आए दिन मैं देख रहा हूं कोई ना कोई पाकिस्तान का या तो एक्स क्रिकेटर उठ के कोई घटिया सा स्टेटमेंट दे रहा है, या पाकिस्तान का कोई करंट क्रिकेटर उठ के कोई चवल सी बात कर रहा है इंडिया के बारे में, या कोई ऐसी चवल बकवास बात कर रहा है, लाइक सुन के गुस्सा आता है। अब जिस तरह आपको पता है कि तनवीर अहमद ले लो या ये बाकी क्रिकेटर्स ले लो, ये आपको पता है कि बंगते रहते हैं। रमीज राजा गुस्से में आ जाते थे, फिर जब इंडिया के खिलाफ बातें करते थे, जी इंडिया $1 बिलियन वाली कंट्री है और पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया। विराट कोहली के हवाले से वो इतना तक बोल गए थे जब जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने कई अरसे बाद सेंचुरी लगाई थी कि भाई साहब ये जो है वो विराट कोहली के इतने कैचेस ड्रॉप हुए और ये कोई जो बड़ी में बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है, मर्चें भी लगती हैं। और हीरोज 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 यार, ये लेजेंड बेकाऊ माल है हमारे यार। ये हमारे वकार, वसीम, शबातर, रमीज राजा, ये सारे बेकाऊ माल है। आप रमीज राजा को देखो, वो आजकल विराट कोहली की शान में वहां कसीदे पढ़ रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है। बट जब विराट कोहली ने एशिया कप में सेंचुरी की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, यही रमीज राजा कह रहा था यार वो कैच ड्रॉप हो गए, आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। बाबर आजम की आपको पता है कि बंगते रहते हैं। अब एक और बंदा आया भाई, हसन नवाज। हसन नवाज ने तो हाथी पार कर दिया ना, मतलब उस बंदे ने तो बड़ा ही गर्क कर दिया पाकिस्तान का। लाइक इतनी कोई घटिया बात उस बंदे ने की है, आप यकीन कर लो भाई। वो बात जब मैंने सुनी है ना। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पीएसएल तो जैसे हमेशा पहले से बदनाम था दोस्तों, इसको बदनाम करने में इनके ही लोगों का और भी ज़्यादा हाथ रहता है। मतलब ये सोचते हैं कि भाई जब पीएसएल को किसी तरीके से ना किसी तरीके से तो भाई हम फेमस करेंगे। मतलब अभी पीएसएल ऐसे ही बदनाम था कि भाई वहाँ के क्रिकेटर छोड़ के भाग रहे थे, वहाँ पे ग्राउंड में लोग देखने नहीं आ रहे पीएसएल के मैचेस को, क्वालिफायर सेमीफाइनल्स को। और दोस्तों इतने में रमीज राजा एक और कांड कर देते हैं जो कि बहुत शर्मनाक है, वो भी नेशनल टेलीविज़न पे भाई साहब, मतलब लाइव शो के दौरान। तो जैसा कि आपको पता होगा रमीज राजा कमेंट्री करते हैं, उनके साथ एक महिलाएं थी भाई साहब, उनके साथ झप्पी पप्पियाँ पा रहे हैं, हक कर रहे हैं, वो भी लाइव कमेंट्री के अंदर। मतलब इतना ज़्यादा हवस कैसे भर के रहता है इनके अंदर, और सारी हवस ही भाई ऑन कैमरा ही दिखाना होता है, थोड़ा पर्सनली चले जाओ। मतलब जिसे देख के दोस्तों पूरे भाई साहब वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की एक बार और इज्जत उछल गई है। और पाकिस्तान के ऊपर सवाल कौन करेगा कि भाई पीएसएल में ये क्या हरकतें चल रही है। भाई मैच लाइव देखते रहे, दुनिया देख रही है मैच को, और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, बच्चे क्या सीखेंगे इससे। वाला भाई इन जितने पुराने सीनियर हैं भाई, अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में तो इंसान कम हो जाता है, इनके अंदर तो भाई साहब अभी भी इतनी ठरक बाकी है कि भाई इनके आगे तो नौजवान फेल है, छोड़ नहीं रहे। मतलब कोई हद नहीं है इनकी, वैसी बदनाम हो रखे और खुद को बदनाम करने में लगे पड़े। तो कहाँ से कोई इज्जत दे भाई इनको, इतनी बुरी हालत हो रखी है इनकी। तो दोस्तों आइए देखते हैं बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ये क्या हो रहा है पीएसएल में? ये पीएसएल है या कोठा है? मुझे पहले ना ये कंफर्म कर दो। ये रमीज राजा, मुझे रमीज राजा नहीं, ये जॉनी जॉनी, यस पापा यस मामा, जॉनी सिंस लग रहा है भाईजान। ये मुझे रमीज राजा पूरी तरह से भाईजान में
मतलब इसका भी अब मतलब इस एज में भी भाईजान का वो जो ना स्टैंड अप फॉर चैंपियन होने लग पड़ा इसका भी, क्योंकि मतलब ये पीएसएल हो रही है। ये क्या हो रहा है पीएसएल के कमेंट्री बॉक्स में? क्योंकि आईपीएल में तो भाईजान परिंदा पर मार देना था, हमारे पाकिस्तान के न्यूज चैनल तक पे चलना शुरू रहते हो, आईपीएल में फिक्सिंग हो गई है, आईपीएल में वो जी स्टेडियम की लाइट खराब हो गई है, आईपीएल में जी वो ये हो गया है। तो ये पीएसएल में क्या हो रहा है मुझे बताओ? पीएसएल के कमेंट्री बॉक्स में जहां रमीज राजा एक लड़की के साथ बैठा हुआ था, ये क्या कर रहा है? कोठा या पीएसएल है? नहीं, पहले ना डिफरेंस कर लो कि ये कोठा है, किसी का कोठा है जहां ये होता है या जहां पीएसएल होती है, या ये मुझे ये रमीज राजा थोड़ी है, मुझे जॉनी सिंस लग रहा है। क्योंकि ठरक भाईजान में इतनी ज्यादा आ चुकी है इस एज में भी कि भाई अब इस एज में तो भाईजान मुझे लगता है कि तुझे तौबा कर लेनी चाहिए। इस एज में तो मुझे लगता है आपको जो है वो अल्लाह अल्लाह करके तौबा कर लेनी चाहिए, लेकिन इस एज में भी भाईजान का खड़ा होता है और अच्छा अवला होता है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्या हम लोगों को पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर? पूरी दुनिया को हम क्या पाकिस्तान का इमेज दे रहे हैं? ये चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अब पीएसएल हो रही है, कितनी को घटिया किस्म की बात है, पीसीबी को इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए कि पीएसएल जब होती है या पीएसएल का जब मैच लगा होता है तो फैमिली भी उसको देख रही होती है। ऑब्वियसली बात है, फैमिली देख रही होती है। हम पाकिस्तानी क्या क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तानी तो जी बड़े हयादार हैं, हम तो जी फलाने हैं, हम तो जी टमकाने हैं। तो जब पीएसएल का मैच लगा हुआ है, अब फैमिलियां भी देख रही हैं बैठ के, बच्चे भी बैठ के देख रहे हैं, बेटियां भी देख रही हैं बैठ के। उधर रमीज राजा बच्ची की चुमियां ले रहा है, बच्ची को जफिया पपियां कर रहा है, सिडू बिडू कर रहा है उसके साथ। तो क्या इमेज जा रहा है? नहीं, आपकी अपनी पीएसएल का आपकी अपनी कंट्री में क्या इमेज जा रहा है पहले ये देख लो, फिर आपकी पीएसएल का दुनिया भर में क्या इमेज जा रहा है वो फिर बाद में देख लेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं ना कि सर हमारी जो पीएसएल हो रही है उसका हमारी अपनी कंट्री में क्या इमेज जा रहा है। मुझे लगता है कि इस जो ये रमीज राजा की जो यक्की वायरल हुई है, जिसमें भाईजान जो है वो जफ्फी भी लगा रहे हैं और साथ हल्की सी पप्पी भी कर रहे हैं, और ठीक है, और मतलब वो कह रहा था कि भाई इधर सिर्फ यही हो सकता है, बाकी फिर बाद में करेंगे, मतलब इधर सिर्फ यही हो सकता है अभी, क्योंकि कैमरे की आंख हमें देख रही है। तो कैमरे की आंख देख रही है तो भाईजान ने ठप्पी लगा दी है। और सोचो कैमरे की अगर आंख ना देख रहे थे तो भाईजान तो पूरा सीटू बिटू ही कर देते। क्या हो रहा है ये ओ भाईजान, हम पाकिस्तानी इधर आईपीएल देखने में बिजी थे, अल्लाह की कसम। ओ बहन के टगो, इधर रमीज राजा का भी उठने लगा है यार, इसका भी खरा होता है। ओ बहन का टगा कमेंट्री बॉक्स में बहन करना शुरू हो गया यार। कल तक बाबर का गुच्छों में उठाता था, चलो वो बात हजम हो जाती थी कि यार ये बाबर का दीवाना, बाबर के बंबू के साथ पकड़ के लटकता है। लेकिन भाई रमीज साहब कमेंट्री बॉक्स में, अबे छनकने, ये पीएसएल की जो है वो कमेंट्री पैनल है, पीएसएल का कमेंट्री बॉक्स है, ये कोई तेरे घर का ड्रेसिंग रूम नहीं है जहां जो है वो तू पपियां भी कर रहा है और जपियां भी कर रहा है। ठीक है भाईजान, पीएसएल में 9 पपियां 9 जपियां। यार ये क्या देखना पड़ रहा है पीएसएल, हम शर्मिंदा हैं, ये वाकई शर्मिंदा लीग है यार। वैसे ये हरकत जो है वो शोभा नहीं देती। कमेंट्री बॉक्स में क्या हुआ, उस लड़की ने क्या किया, किस तरह उसके अंदर जो है वो आग लगी, उसके बाद रमीज राजा के अंदर जो है वो क्या आग लगी, रमीज भाई ने फिर क्या किया, ये कैमरे ने सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कर लिया। बड़ा अफसोस हो रहा है यार कि पीएसएल में क्रिकेट के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है। तो जो उस जो है वो लड़की ने किया और रमीज भाई ने किया कमेंट्री पैनल में बैठ के, वो सारी हकीकत मैं आपको बताऊंगा। बहन के टगो, कबर तुम्हारी जो है वो, कबर तुम्हारी नहीं, टांगे तुम्हारी कबर में, ऐसे ही कहते हैं ना कि भाई टंगा तेरियां कबर दे विच ने। भैन के टगे, ये क्या तू कर रहा है, मैं तुझे एक्सपोज करने लगा हूं यार, ये उम्मीद नहीं थी। शर्म होती है, कुछ हया होती है, जो रमीज राजा और इस लड़की में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। एक तरफ पीएसएल प्लेऑफ का दूसरा मैच चल रहा था जिसमें हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान आमने सामने थे, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन ने अपना मैच जीत लिया और आगे इस्लामाबाद के साथ मैच खेलने के लिए क्वालिफाई कर दिया। वहां पे एक वीडियो सामने आती है
पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बन जाता है, तहलका मचा देती है वो चंद सेकंड्स की वीडियो जिसमें रमीज राजा और एक लड़की को देखा जाता है पीएसएल में। एक तरफ पीएसएल का मैच चल रहा था और इन भाई साहब लोगों का एक अपना पीएसएल मैच चल रहा है। ये पाकिस्तान है भाई साहब, क्या हरकतें की जा रही हैं। ये हरकतें तो हमें आईपीएल में नजर नहीं आती, इंडियन प्रीमियर लीग में ऐसी हरकतें नजर नहीं आ रही जो पीएसएल में आ रही हैं। कोई काम भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। अपने आप को ट्रेंड में लेके आने के लिए, अपने आप को खबरों में लेके आने के लिए आपको जितनी भी घटिया हरकत करनी पड़ी ना वो करते हैं, लेकिन आप खबरों में आना चाहिए। पाकिस्तान में यही तो मसला है। जितने भी पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं वो ऐसी हरकतें घटिया करके ही अपने आप को ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ मौत तो है नहीं है। यही चंद घटिया हरकत होती है जिनकी वजह से ये ऊपर आते हैं ये लोग। तो रमीज राजा के ऊपर इस वक्त खूब तनकीद की जा रही है। ये जो हरकत हमने पीएसएल में देखी है, आईपीएल में देखे, इतने बढ़िया मैचेस हो रहे हैं, इतने जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं। 243 कोई टीम बना रही है, 249 चेज कर रही है, कोई 264 बना रही है, 264 5 भी चेज हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अलग तरीके से पीएसएल हो रही है, जहां पे एक तरफ क्रिकेटर पीएसएल खेल रहे हैं, दूसरी जानब तमाशाई खेल रहे हैं, तीसरी जानब रमीज राजा अपना पीएसएल खेल रहे हैं। क्या बात है। सो कुछ शर्म भी होती है और कुछ हया भी होती है जो आप लोगों में इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आ रही, लेकिन नजर आनी चाहिए। बेशर्मी भी की कोई हद होती है जो आप लोग ये हद